हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का ईपी बोर्ड इंग्लिश के लेसन 1 के बारे में बताया था। उसमें हम लोग पढ़े थे विथ सेटिस्फैक्शन यानी द कलेक्ट द फ्रोजन फिश, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ए लेटर टू गॉड का। अब आगे से हम लोग आज पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है क्या नहीं है, आगे हम बताते हैं। यानी हमको लग रहा है कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक। इसके आगे से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आज हम, एक मिनट, कहाँ गया ये। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। चलिए चलिए यहाँ तक था कि जो बच्चे थे क्या, बारिश में निकल कर वो जो ओला गिरा था, नहीं पत्थर पड़ा था, उसको बीन के इकट्ठा कर रहे थे। उसका से आगे क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। यानी जो लेंचो था वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। यानी लेंचो कह रहा है कि इट इज रियली, अब वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी वो आदमी आह भर के, मतलब थोड़ा तेज से जोर से सांस लेकर कहता है। कह रहा आई होप इट पासेस क्विकली, यानी आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, यह जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी लेंचो क्या कहता है कि जो बारिश हो रही थी, जो ओला गिरा था, पत्थर गिरा था, जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ, कह रहा इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तेजी से, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेजी से समाप्त नहीं हुआ है, मतलब यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। और फार एन हावर, एक घंटे तक, फार एन हावर, एक घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हेल रेन मतलब जो बारिश हुई, ऑन द हाउस घर पर हुई, द गार्डन बगीचे में, द हेल साइड यानी पहाड़ी के चारों तरफ, द कॉर्न फील्ड पके हुए अनाज के खेत में, यानी चारों तरफ क्या था, पत्थर गिर गया। यानी चारों तरफ पत्थर गिरा पड़ा था। कहाँ कहाँ गिरा पड़ा था, तो घर के चारों ऊपर, घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे में, द हेल साइड पहाड़ के चारों तरफ, द कॉर्नफील्ड पके हुए अनाज के खेत में। उसका ऑन द ओल वैली, और संपूर्ण घाटी में केवल पानी और पत्थर ही नजर आ रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, खेत क्या हो गया था, सफेद हो गया था। द फील्ड वाज वाइट मतलब खेत सफेद हो गया था। एज जैसे, इफ कवर्ड जैसे वह ढका हुआ हो, विथ साल्ट मतलब नमक से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा वह किससे ढका हुआ हो, नमक से पूरा खेत ढक गया हो। क्यों, क्योंकि वह खेत दिखने में दूर से ही क्या दिख रहा था, सफेद लग रहा था कि वहां पे नमक का चादर बिछाया गया था। आगे देखिए, नॉट ए लीफ मतलब एक भी पत्ता रिमेन बचा नहीं था, ऑन द ट्रीज पेड़ों में, यानी पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं बचा था। इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ में जितने पत्ते थे सब गिर चुके थे। क्यों गिर चुके थे, क्योंकि पत्थर पड़ा था। जब पत्थर पड़ा था तो पत्ता पे गिरा था, तो पत्थर लेके साथ आ गया था। आगे देखिए, कर द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी द कॉर्न वाज जो अनाज थी, यानी जो फसल थी, टोटली मतलब पूरा, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए। जो अनाज था वो टोटल क्या हो गया, नष्ट हो गया। कर द फ्लावर्स वेयर गोन, फूल जो थे वेयर गोन चले गए थे, फूल फूल क्या थे, चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से, पौधों से फूल चले गए थे। यानी कहने का मतलब है जो पौधे में फूल लगा था वो टूट चुका था, यानी गिर चुका था। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस उदासी से, यानी लेंचो की जो आत्मा थी उदासी से क्या हो गई थी, भर गई थी। यानी लेंचो की आत्मा उदास हो गई थी, यानी कहने का मतलब लेंचो ही उदास हो गया था। आगे देखिए, वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ही स्टॉर्म मतलब वह तूफान, हैड पास्ट मतलब चला गया, यानी बीत गया, खत्म हो गया। ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, यानी जब वो तूफान था, जो ओला गिरा था, वो खत्म हो गया, तो क्या किया, वो अपने बीचों बीच खेत में जाकर खड़ा हो गया। एंड और सैड हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, अपने बेटों से कहा, क्या कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकर्स, यानी जो टिड्डियों का दल होता है, उड, यानी जो टिड्डी का दल होता है। यहाँ पे देखिए लोकर्स का हिंदी लिखा है इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, जो बारिश वगैरह में क्या होता है, ग्रुप में उड़ते हैं, उसी को बोलाता है ए प्लेग ऑफ लोकर्स, मतलब टिड्डियों का दल। टिड्डियों का मतलब जो सुग्गा नहीं होता है, सुग्गा हम लोग
पहले जो पकड़ते थे सब वही सुग्गा है, वो सब फसल, धान का फसल जो होता है ना उसके पत्ता वगैरह को खाते हैं। तो वही लेंचो अपने बेटे से कह रहा है कि ये प्लेग्यूलोकर्स जो टिड्डियों का दल होता है, आगे देखिए, हाँ जो क्या कह रहा है लेंचो कि जो टिड्डियों का दल था प्लेगू ऑफ लोकर्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी जो टिड्डियों का दल है वह इससे अधिक अभी बचा देते हैं। यानी लेंचो अपने पुत्रों से क्या कहता है कि ये जो बारिश हुआ है वो इतना नुकसान कर दिया कि इससे ज्यादा नुकसान हो गया है, अभी उससे तो कम नुकसान होता है, जो टिड्डी दल जो आते हैं सब सुग्गा सब वो खा जाते हैं धान का फसल, वो तो अभी कम बर्बाद करते हैं, कुछ बचा देते हैं, लेकिन ये जो बारिश है वो एकदम टोटली क्या कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया, तो खत्म हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो यह वर्षा थी जो पत्थर गिरा था, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेंचो अपने पुत्र से कहता है, कह दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल वी मतलब हम लोग, विल हैव नो कॉर्न मतलब कह रहा कि विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हम लोग क्या कहिए, विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगी, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। यानी कह रहा कि डेट नाइट, उस रात, वाज ए सारोफुल वन, यानी वह जो रात थी जिस दिन बारिश हुआ था, पत्थर गिरा था, वह एक सारोफुल नाइट थी, मतलब लेंचो के लिए क्या था, एक दुख भरी रात थी। कह रहा कि ऑल आवर वर्क, जो हमारा सभी काम था, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, यानी कुछ नहीं हुआ, यानी जितना हम लोग मेहनत किए थे वो क्या हो गया, सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कह रहा देयर्स नो वन हु कैन नॉट हेल्प अस, कोई नहीं है, देयर्स नो वन हु, कोई नहीं है, हु मतलब जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, कोई नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल गो हंग्री मतलब हम लोग भूखे रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस साल, यानी अपने बेटों से क्या कहता है लेंचो, अपने पुत्र से कहता है कि इस साल हम लोग भूखे करेंगे, भूखे रहेंगे। फिर यहाँ से एक बार समझिए, यानी कह रहा है कि जो टिड्डियों का दल होता है वो पूरा नुकसान कर दिया, कुछ नहीं, मतलब टिड्डियों का जो दल होता है वो कुछ बचा भी देते हैं, लेकिन जो यह बर्फ है, जो बर्फबारी हुआ है, यह कुछ नहीं छोड़ा, पूरा नुकसान कर दिया है। और कह रहा है कि इस साल हम लोग पास कोई अनाज नहीं होगा, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, हमारे पास जितना मेहनत किए सब क्या हो गया, बेकार हो गया, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। आगे देखिए आगे क्या होता है। आय करा, बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटली हाउस, वह जो एक घर थी इन द मिडल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी में, यानी कह रहा है कि जो संपूर्ण घाटी थी, संपूर्ण घाटी में एक घर था, उस घर में जो संपूर्ण जितना लोग रहते थे, जितना फैमिली रहता था, उसमें सभी के दिलों में एक आदमी था, और वह कौन था, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल उससे एक आशा थी, वह कौन था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। यानी उस संपूर्ण घाटी में जो केवल एक घर था, उस घर में जितना व्यक्ति रहते थे, उन सभी व्यक्तियों में केवल एक विश्वास था कि हमारा मदद करने वाला कौन होगा, सिर्फ भगवान होंगे। आगे देखिए, अब कह रहा कि डोंट बी अपसेट, उदास होने की जरूरत नहीं है, इवन तो यदि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग क्या किए, सब कुछ खो दिए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। फिर कह रहा कि रिमेंबर, याद रखिए, यानी याद कीजिए, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, यानी क्या कर रहा है कि याद रखिए कोई नहीं मरता है, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, हंगर, भूख से। यानी लेंचो कहीं सुना था कि भूख से कोई नहीं मरता है, तो वही लेंचो अपने पुत्र से कहता है कि याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता। पर डेट्स वाट दे से, यानी डेट्स वाट दे से, वे लोग कहते हैं, यानी वही सुना था वही बात बता रहे कि वे लोग कहते हैं कि नो वन डाइज, कोई नहीं मरता भूख से। पर आल्दो द नाइट, उसी रात क्या होता है, आल्दो नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी उसी रात यह बात लेंचो सोचता है कि हमारा सिर्फ मदद करने वाला कौन होगा, भगवान होगा, दूसरा हमारी मदद करने वाला
कोई नहीं है, केवल एक आशा है, वह किससे? ही वाज होप, केवल एक आशा है कि भगवान हमारी क्या करे, मदद करे, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से। हुज आइज, जो सबकी आंखें यानी सबकी निगाहें उस पे पड़ी थी, किस पे? भगवान पे, कि भगवान हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उनको क्या किया गया, कोई निर्देश दिया है, उनको निर्देश दिया गया, सी एवरीथिंग, सब कुछ दिखाई देता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो लेंचो की आत्मा में थी, जो गहराई दुख था, वो सब केवल एक ही आशा थी कि भगवान से क्या मिल जाए, मदद मिल जाए। कहा कि लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो ये सब जानते हुए भी, इतना होशियार होते हुए क्या था, एक बैल था। यानी कह रहा कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी होते हुए भी एक बैल था, यानी कहने का मतलब होशियार था, मतलब आदमी था लेकिन भगवान विश्वास करता था, इसलिए उसको क्या बोला जाता, बैल, यानी बैल की तरह वो काम करता था खेत में, इसलिए कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल प्रकार का आदमी था, नहीं बैल किस्म का आदमी था लेकिन बैल की तरह। वर्किंग लाइक ए एनिमल, क्यों? क्योंकि वर्किंग लाइक, काम करता था, एन एनिमल, जानवरों की तरह। क्यों बैल कहा गया? क्योंकि वह जानवरों की तरह खेत में क्या करता था, काम करता था, बड़ा इन द फील्ड्स, खेत में। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन कितना ही बैल था लेकिन वह पत्र लिखना क्या करता था, जानता था। देखिए बैल था लेकिन पत्र लिखना जानता था। वही कह रहा कि बट स्टिल ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, कौन चीज, पत्र। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, नेक्स्ट रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर में, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। अब उसके पास आशा थी कि भगवान हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, इसलिए उसने सोचा कि चलिए अब अगले संडे को हम क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे। और उन्होंने क्या किया, पत्र लिखना शुरू किया। मिड मतलब कह कि डे ब्रेक यानी हाफ डे में आया और वहां से क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया। बिगन टू राइट लेटर, पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू, जो सोचता है, यानी कह रहा कि राइट ए लेटर विच, जो ही हिमसेल्फ, वह स्वयं को, वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाए, यानी पत्र लिखेगा तो कह रहा कि स्वयं हम पत्र लेके जाएंगे कहाँ, शहर, टाउन, एंड प्लेस इन द मेल, और वहां से मेल करेंगे, यानी भगवान के पास क्या करेंगे, उस पत्र को भेजेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह भगवान के पत्र के नाम के सिवाय कुछ नहीं था, यानी कह रहा है कि इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा उसमें कुछ नहीं था, केवल किसके नाम से पत्र था, भगवान के नाम से। आगे देखिए, अब लिखा है, क्या लिखा है, गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखा था, अब लिख रहा, पत्र में लिख रहा, देखिए यहां से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लिखा है कि भगवान, वह लिखा कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, क्या लिखता है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई, मैं, विल गो हंग्री, भूखे रहेंगे। यानी पत्र लिखता है तो उसमें क्या लिखता है कि हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे इस साल, यानी दिस ईयर, इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, यानी क्या कहता है कि I need, मुझे आवश्यकता है 100 pesos, मतलब 100 pesos की, pesos मतलब समझिए पैसे की, तो उसको कितना आवश्यकता है, 100 pesos भगवान से मांग रहा है, और कह रहा है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत को क्या करूं, ऑर्डर दे सकूं, यानी फिर से फसल बो सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक फसल बोएंगे तब तक आएगा, तो उसके बीच में खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, इसीलिए वो 100 रुपया मांग रहा है, उससे कुछ पैसा से हम बीज खरीदेंगे और खेत में डालेंगे, तब तक वो बढ़ेगा, फसल देगा, तब तक बीच में हम क्या खाएंगे, तो वहीं से कुछ पैसा बचेगा तो खरीद के खाएंगे। वही कह रहा है कि 100 पीसेज चाहिए। बिकॉज द, उसके बाद लास्ट में क्या लिखता है, कम्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और बाकी लिख देता है कि क्योंकि हम जो बारिश हुई है, ओला गिरा, उससे हमारा फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया, डॉट डॉट लिख दिया है, मतलब बाकी जो फसल हुआ मतलब था, तैयार था, लेकिन बारिश हुआ, सब नष्ट हो गया, वही सब लिख दिया। आगे देखिए, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, यानी लास्ट में हम जिसके लिए पत्र लिखते हैं तो लास्ट में वहां पे उनका नाम लिखा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। आगे देखिए, कर आंद इनवेलेप, उसने क्या किया, उसको लिफाफा किया, पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को अपने साइड में रखा, इनसाइड मतलब बगल में रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड,
और वहां से चलना शुरू किया। वेंट टू टाउन, और शहर पहुंच गया। वहां से शहर पहुंचता है, पत्र लिखता है, उसको लिफाफा में पैक करता है, पैक करने के बाद अपने जेब में रखता है एंड स्टील टावर, और सीधे चल जाता है कहाँ, शहर। एट द पोस्ट ऑफिस, और कहाँ पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस के पास। ही प्लेस्ड ए स्टैंप, वह स्टैंप लेता है, स्टैंप एंड ऑन द लेटर, और उस स्टैंप से क्या करता है, लेटर पे ठप्पा मारता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल बॉक्स में क्या कर देता है, उसको गिरा देता है। देखिए यहाँ पे पीसेज के बारे में दिया है, जो हम सब पीसेज पैसे की बात किए हैं। लिखा है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वो अमेरिकन में, वो अमेरिकन कंट्री में बोला जाता है उसको पीसेज, ठीक है। हाँ वही चीज है, पीसेज दिया। आगे देखिए, और क्या करता है, स्टंप वगैरह लगा के और ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में वह उस पत्र को क्या करता है, डाल देता है। आगे देखिए, कह रहा कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें से एक कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, पोस्टमैन मतलब पोस्ट मालिक था, एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में ही क्या करता था, रहता था। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, उसने क्या किया, यानी कह रहा कि एक आदमी था, वहां का कर्मचारी था, who was postman, जो पोस्टमैन भी था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में काम ही करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, और लॉफिंग हॉटली, और बहुत तेज हंसता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक के पास जाता है, बहुत तेज हंसता है, और वह भगवान के नाम के पत्र को उनको दिखाता है कि देखिए कौन आदमी है जो भगवान के नाम पर क्या लिखा है, पत्र लिखा है। हम लोग के पास आता है आदमी के नाम पे पहुंचाना पत्र, की आदमी के नाम रहेगा, उसका एड्रेस पे वहां पे ले जाके देंगे, तो भगवान के नाम पे पता न कौन लिख दे। इसी बात को सोच के क्या करता है, खूब तेज मतलब ज्यादा तेज हंसता है। आगे देखिए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, भगवान को इस पत्र को दिखाता है भगवान के नाम पर। आगे देखिए, कह रहा है नेवर इन हिज करियर, अब वो कह रहा है कि नेवर इन हिज करियर, उसके जिंदगी में, नेवर मतलब कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जब तक वह पोस्टमैन था, पोस्ट मालिक था, उसके अपने जिंदगी में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस से कभी पत्र नहीं देखा था। यानी वह जो था पोस्टमैन, वो अपने जितना दिन तक सेवा किया था उस पोस्टमैन, पोस्ट क्या बोला था, पोस्ट ऑफिस में, उसमें कह रहा कि अभी तक हमने ऐसा भगवान के नाम पे पत्र नहीं देखा था, कि भगवान के नाम पे पता पे कोई क्या करे, पत्र लिख दे। कह रहा था पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मालिक, मेन मालिक था, ए फैट, एक मोटा था, एमिएबल मतलब तंदुरुस्त वगैरह था। आगे देखिए, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ से, आगे देखिए, यानी जो पोस्ट मालिक था, ए फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब मोटा था, एमिएबल मतलब हो गया फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो विनम्र भाव का था, फ्रेंडली मतलब दोस्तीपूर्ण था, यानी अच्छा था, ठीक था, उसे दोस्ती करने लायक था, मतलब विनम्र व्यवहार का था, समझिए। आगे देखिए, फिर आल्सो ब्रोक आउट, अब वह जब आदमी जो मेन मालिक था उसके पास जाता है, तो आल्सो ब्रोक वह निकालता है, लॉफिंग और हंसता है, वो भी बहुत जोर से हंसता है। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, जैसे ही खोलता है खूब ठहाका ला के हंसता है, हंसने के बाद से फिर क्या होता है, इमीडिएट अचानक ही टर्न सीरियस, और सीरियस हो जाता है, जैसे पत्र खोलता है तो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, और सीरियस होने के बाद एंड टैपिंग द लेटर, और उस जो पत्र था उस पे क्या करता है, इसे थपथपाता है, उस पे ऐसे मारता है, बेंच पे रखा था पत्र, उस पे मारता है। लेटर टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो डेस्क रखा था उस पे लेटर था, उस पे थपथपाता हुआ कमेंटेड मतलब कहता है, क्या कहता है, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, आई विश, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मुझे भी उस आदमी की तरह क्या होता है, विश्वास होता है। यानी कह रहा है, पहले देखिए, जो मोटा आदमी था, जो मेन मालिक था, वो पत्र को पहले जैसे ही निकालता है तो पहले खूब हंसता है, और जैसे उसको खोलता है तो तुरंत क्या होता है, सीरियस हो जाता है, और सीरियस होने के बाद से कहता है कि वाह, उस आदमी का क्या विश्वास है कि भगवान के पास पत्र लिख दिया, काश मुझे भी उस आदमी की तरह क्या होता, भगवान पे विश्वास होता। आगे देखिए क्या होता है,
had the faith on the man who wrote this letter, यानी कह रहा कि काश उस आदमी की तरह भी मुझे भी विश्वास होता भगवान पे जो ये पत्र लिखा है भगवान के नाम पर, मुझे भी ऐसा होता, मुझे भी विश्वास होता। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पेंडिंग विथ गॉड, जो भगवान पे इतना क्या किया है, भरोसा किया है। देखिए कह रहा सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट बी सेफ द राइटर्स फेथ इन द गॉड। अब तब देखिए क्या कर रहा, यानी जो मालिक था वो कहता है कि सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट बी सेफ द राइट फेथ इन गॉड, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यानी पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों से कहता है इसीलिए उस आदमी का जो विश्वास बना है भगवान पे, उस विश्वास को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, उस विश्वास को बनाए रखेंगे, उसको महसूस दिलवाएंगे कि वास्तव में हाँ भगवान है। आगे देखिए क्या होता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक क्या आया, एक विचार आया, आइडिया या विचार आया। आंसर द लेटर, उस पत्र को क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। जो प्रश्न पूछा मतलब उसमें जो कहा गया उससे क्या किया जाए, उसका पोस्ट जो लेटर है उसको जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपन, जब उन्होंने खोला, वो तो सोच दिया कि हाँ चलो हम उसका जवाब दे देंगे, लेकिन जैसे उस पत्र को ओपन करता है पढ़ने के लिए तो क्या होता है, बट व्हेन ही ओपन, जब उसको खोलता है तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, यानी क्या कहता है कि जब खोला तो उसमें ओबिडियंट कुछ सामग्री के अलावा कुछ और चीज की जरूरत थी। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसमें कुछ गुडविल की जरूरत थी, यानी इंक की जरूरत थी, एंड पेपर और स्याही की जरूरत थी, गोद की जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टॉक हिज रेसोल्यूशन, फिर भी उन्होंने क्या किया, मतलब उसको हार नहीं मान, कहा ठीक है चलिए जो भी है हम देंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसको विश्वास न टूटे इसीलिए सोचा कि चलिए ठीक है इसका जवाब ही देते हैं, और अपने कर्मचारियों से कहता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से कहता है कि ऐसा है कुछ आप लोग पैसा दीजिए हमको ताकि इसका जवाब क्या किया जाए, इसको दिया जाए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने क्या किया, वो खुद अपने सैलरी से, जो मेन मालिक था खुद अपने सैलरी से आधा सैलरी उसमें लगा दिया, और अन्य कर्मचारियों से कहा कि ऐसा है उसका जब विश्वास हमको बनाना है तो हम तो उसका जवाब में लिखेंगे, और पैसा मांगा उस पैसा को भी देंगे। इसलिए अपने कर्मचारियों से क्या करता है, पैसा मांगता है कि आप लोग कुछ मदद कीजिए, मैं तो अपना सैलरी का आधा इसमें दे रहा हूं, आप लोग भी क्या कीजिए, दीजिए। आगे देखिए, he himself gave पर हो गया, and several friends of his were obliged to give something, और जितना भी वहां पे कर्मचारी थे, दोस्त कर्मचारी मतलब जो काम करते समझे दोस्त के समान है, उनसे कहता कि ऐसा है इस उपकार के लिए, मतलब उपकार करने के लिए आप लोग कुछ क्या कीजिए, दान दीजिए, कुछ दीजिए इसमें से अपने सैलरी में से, ओब्लाइज टू गिव समथिंग, कुछ दीजिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में, यानी कह रहा है कि दान के रूप में चैरिटी के नाम पर तो कम से कम दे दीजिए, मांगता है सबसे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पीसेस, पर इट वॉज, वह असंभव था कि वो जो 100 पीसेस उसका मांग थी उसको पूरा करने के लिए, वह तो असंभव था, फिर भी उन्होंने कोशिश किया उतना करने के लिए, फिर भी उतना नहीं हुआ, यानी गेदर टूगेदर तो इन 100 पीसेस, 100 पीसेस इकट्ठा करना उनके लिए क्या था, असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उन्होंने क्या निश्चय किया, उस किसान को ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक पैसा को इकट्ठा करके क्या किया जाए, दे दिया जाए, यानी सब लोग इकट्ठा किए पैसा तो कितना हो रहा था, आधा से थोड़ा सा अधिक, इसलिए सोचे चलिए इतना ही तो कम से कम भेज देते हैं, उतना उस सोच लिए सब भेजने के लिए। आगे देखिए, ही पुट द मनी, उसने क्या किया, उस पैसे को रखा इन इनवेलप एड्रेस, उस लिफाफे में क्या किया, कुछ उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, और एड्रेस टू लेंचो, एंड विथ इट ए लेटर कंटेन ओनली सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर गार्ड, क्या किया, एक लिफाफे में उस पत्र को लिखा और उस पत्र में लिख दिया टू गार्ड, मतलब भगवान के द्वारा यह पत्र भेजा जा रहा है, और उसमें पैसा को क्या किया, उसमें रख दिया, सब वहां पे पैसे को रख दिए। फिर आगे देखिए क्या होता है, और सिग्नेचर लास्ट में कर दिए कि चलिए भगवान के नाम पर हमने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया। आगे देखिए, हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उसने
जो पोस्ट मास्टर था उसने अपना लास्ट सिग्नेचर कर दिया टू गॉड भगवान, मतलब अपने आप को भगवान समझ के, और उस पर सिग्नेचर कर दिया और पैसे को लिफाफे में रख के और मेल कर दिया, उस किसान के पास भेज दिया गया। अब देखिए द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, यानी एक संडे को तो लिखा था पत्र, अगले संडे को गया कहाँ, लेंचो केम ही बिट इयर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम मी, वहां पे पूछने गया कि क्या हमारे नाम से कोई पत्र आया है उधर से रिटर्न में, वहां पर पूछने के लिए जाता है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, कहा कि इट वाज द पोस्टमैन, जो वहां पे डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर से उस पत्र को लेकर क्या क्या था वहां पे आया था, एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जो क्या किया था, वो बोला था, वहां का जो मेन मालिक था वो अपनी डाकिया से बोला था कि इसको ले जाइए और उस आदमी जो आ रहा है उस आदमी को दीजिए ताकि हम भी देखें कि वो आदमी कैसा है, किस तरह है। उसने वो ऑफिस में से ही वो देख रहा था। लेंचो should not be surprised on the saying the money, अब वो देखना चाहता था कि वो देखिए भगवान के नाम पे, तो भगवान तो वास्तव में तो हम भगवान तो दिए नहीं है, दिए तो हम लोग हैं। तो जो मेन मालिक था वो देखना चाहता था कि अगर वो किसान पैसा को देखता है तो क्या आश्चर्यचकित होता है कि नहीं होता है, वो देखना वो चाहता था। इसलिए स्वयं वो का क्या अपने एक कर्मचारी को दिया, कहा कि ले जाइए उसको पत्र दे दीजिए, कहिए कि हाँ आया है आपका पत्र भगवान की ओर से, और उसको दे दीजिए, देखिए क्या होता है। वहीं अपने कमरे से यानी उस रूम से देखता है कि क्या वो खोल रहा है तो क्या कर रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है, वहां पे खोलता है तो पूरा सब बदलिए जाता है। लेंचो should not be surprised, लेंचो जब उसको खोला तो उसको कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था स्वयं भगवान कहीं ना कहीं बसते हैं तो वहां से भेजे होंगे, इसीलिए करा कि लेंचो should not be surprised, लेंचो कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसों की देखकर, यानी पैसा देखकर लेंचो को कोई सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज द हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में वह क्या था, उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन देखिए आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ, लेकिन जब वह पैसों को गिना तो क्या हो गया, पैसों गिना तो वह नाराज हो गया, यानी बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों को गिनता है तो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और कहता है कि भगवान कुड नॉट बी हैव मेड मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डेनिड लेंचो, और न ही लेंचो का जो मांगा हुआ है उसको इनकार कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो रिक्वेस्ट किया था उसको न वह कम कर सकता है, इनकार कर सकता है, और न ही पैसा कम भेज सकता है। इमीडिएटली, वह तुरंत, जब गिना तो कम था तो सोचा कि भगवान तो कम भेज नहीं सकते, और उसके बाद से लेंचो जो कहा उसका पालन तो भगवान करेंगे ही, ऐसा हो नहीं सकता। आगे देखिए क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट ऑफ द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो दरवाजे खिड़की के पास जाता है और क्या करता है, आस्क फॉर ए पेपर, एक कागज मांगता है, इंक स्याही मांगता है कि दोबारा हम पत्र लिखेंगे, फिर से जो पैसा कम है उसको मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो लिखने वाला लोग जहाँ जनता लिखती है लेटर को वहां पे पहुंचता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है, पत्र दूसरी बार पत्र लिखना शुरू करता है। विथ मच wrinkly of his brow cast by the effort he had made to express his ideas when he finished, अब देखिए उसमें जितना उसका विचार लिखना था सब उसमें लिख दिया, जल्दी जल्दी लिखा। when he finished, जब वह पेपर को लिख दिया, he went to the windows, वह दरवाजे पे गया, to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए, ताकि स्टाम्प से हम खरीद के उस पर चिपका के भेजे। when he licked and then fixed, और खरीद के क्या किया, which he licked and then fixed, वह वहां से चिपकाया, लिक्ड मतलब होता है थूक के चिपकाना, मान लीजिए वहां पे गोद सब नहीं दिए तो थूक को क्या किया, चिपकाया, थूक लगाया उसमें और उसको चिपका दिया, फिक्स्ड टू, उसको फिक्स कर दिया वहां पे। आगे देखिए उसके बाद द इनवेलॉप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसको लिफाफे में क्या किया, उसको रख दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को उस मेल बॉक्स में गिरा दिया दोबारा, कि चलिए अब जो बाकी पैसा है वो भी आ जाए, उसको उसमें डाल दिया। आगे देखिए द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर क्या किया, उस मेल बॉक्स से पोस्ट मास्टर निकालता है और ओपन इट, जब उसको खोलता है तो इट सेड, उसमें क्या लिखा होता है कि गॉड भगवान
यानी दोहरौनी जब दोबारा पत्र मिलता है तो दोबारा पत्र में क्या लिखता है लेंचो, देखिए क्या लिखा रहता है, लिखता है कि गॉड भगवान ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, आप आपसे मैंने जो पैसा मांगा था, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, उसमें से ओनली 70 पीसेस, केवल 70 पीसेस मिला है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचा है वो भी मुझे क्या कीजिए, भेज दीजिए। दोबारा पत्र में लिखा था कि 100 गो मांगे थे, आप भेजे 70 गो, बाकी जो पैसा बचा उसको भी क्या कीजिए, भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, उसकी मुझे बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन कह रहा है कि भेजिएगा लेकिन मेल से, यानी पोस्ट की तरफ से, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस है उसके जितना भी कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक, सब के सब क्या है, बेईमान है, उस रास्ते से मत भेजिएगा, दूसरा माध्यम से भेजिएगा। आप 100 पैसा भेजे तो 100 पीसे उसमें से 30 को लग रहा है चुरा लिए हैं, इसलिए आप उसमें से न भेजिएगा, दूसरे माध्यम से भेजिएगा। और लास्ट में लिख देता है लेंचो, अपना सिग्नेचर कर देता है। इसी तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कोई त्रुटि हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप उसको कमेंट कीजिए, ताकि उस कमेंट को हम लोग पढ़ेंगे तब भी समझेंगे कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका जवाब देंगे, और उस जवाब में जो भी होगा त्रुटि उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिनको भी जरूरत हो उसके पास भेजिए, ताकि वो भी बच्चे क्या करे, फायदा ले, उस पढ़ को आनंद ले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।